रामायण का 19वां अध्याय। समुद्र पर पुल बना। विभीषण के श्री राम के पक्ष में मिल जाने से राम दल की शक्ति और बढ़ गई। चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी मात्रा में बड़े बड़े योद्धा सेना में भर्ती होने लगे। उन्हें युद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। पर एक बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना असंभव था। भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के विषय में विभीषण, लक्ष्मण व सुग्रीव आदि से विचार विमर्श किया। विभीषण ने उन्हें समुद्र की पूजा करने की सलाह दी। श्री रामचंद्र जी 3 दिनों तक सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे। राम जी के यथोचित पूजा व सत्कार के बाद भी सागर उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने चौथे दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, 3 दिन की कठोर उपासना के बाद भी अहंकारी समुद्र प्रकट नहीं हुआ। सज्जन पुरुषों के भूषण, शांति, क्षमा आदि सद्गुणों का गुणहीनों पर प्रयोग करने से वे गुणवान पुरुष को असमर्थ समझ लेते हैं। तुम शीघ्र मेरा धनुष बाण लाओ। मैं अपने बाणों द्वारा समुद्र को सुखाकर उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने एक अत्यंत भयंकर बाण का संधान किया। समुद्र में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं। उसके भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को जलते देखकर समुद्र भयभीत हो गया। वह हाथ जोड़कर दीन अवस्था में प्रभु श्री राम के सामने आया। उसने कहा, प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि में जड़ता होती ही है। यह सृष्टि के लिए आवश्यक भी है। सूख जाने पर मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप अपनी सेवा में रहने वाले नल और नील के सहयोग से मेरे ऊपर पुल का निर्माण करें। इससे आप सेना सहित लंका पहुंच जाएंगे। श्री राम ने उसे अभयदान दे दिया। सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 कुशल वानर थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। वे वानर तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस प्रकार बनाया कि वे समुद्र जल में तैरने लगे। ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सेना के हजारों सैनिक मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। श्री राम वानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए। वानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक श्री राम ने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी बार बार अपने शरीर में मिट्टी लगाती है, फिर अपने शरीर को समुद्र में धो रही है। श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तब से गिलहरी की पीठ पर राम की अंगुलियों के चिन्ह बन गए। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया कि संगठन में ही शक्ति है। सब छोटे छोटे प्राणी भी मिलजुल कर कार्य करें तो समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है। पुल बन जाने के बाद श्री राम ने सागर तट पर शंकर जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सेतु बंध रामेश्वर। सेतु माने पुल, बंध माने बांधने वाले। शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। शंकर जी की रावण पर विशेष कृपा थी, पर श्री राम ने उनकी पूजा करके उनको भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।